तो चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड के गद्य खांड हिंदी का सभी पूरा ऑब्जेक्टिव गद्य खांड का जितने भी चैप्टर हैं सभी का ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड में आया गए हैं वही सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बातचीत। बातचीत किसने लिखा था? बालकृष्ण भट्ट जी ने। इसकी चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत निबंध के निबंधकार जी बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। यानी इसका आंसर एक का क्या आंसर हो जाएगा? गौ। ये देख लीजिए 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के किस युग के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी आपको भारत तेंदु युग के रचनाकार थे, यानी दू का क आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था। तो हिंदी प्रदीप मासिक पत्र जो था बालकृष्ण भट्ट जी ने निकालना प्रारंभ किया था, यानी 3 का आंसर ग हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। तो बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन है? नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण जी ने लिखा था, इसलिए आपको फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी था, यानी 4 का ख आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है बातचीत की साहित्य है। तो बातचीत किसकी साहित्य क्या है? तो बातचीत जो है क्या है? एक निबंध है। ये एक निबंध है, यानी 5 का क आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था, यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा? घ। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किस अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया था? तो ये था आपका 7 का ग। बालकृष्ण भट्ट की ये कहानी थी। ये चलिए एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है? बातचीत, यानी 8 का ग आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बालकृष्ण भट्ट के किस काल के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक काल के रचनाकार है। किस काल के? आधुनिक काल के, यानी 9 का घ आंसर। ये देख लीजिए 2018 में पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत करने की उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा? घ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आत्मीयता। आत्मीयता, यानी 11 का आंसर हो जाएगा ग। 11 क्या हो जाएगा? ग। 12 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था, यानी हो जाएगा 12 का ख आंसर। 23 जून 1844। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा आपका परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, और ये नूतन ब्रह्मचारी, सद्भाव, अभाव, सौजन का एक सुजान, ये तीनों है बालकृष्ण भट्ट की रचना। घ आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? घ। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो ये आपको इसमें भी है रेल का विकेट, बालकृष्ण भट्ट जी की रचना नहीं है। तो 15 का क आंसर हो जाएगा। चलिए 14 का क हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देख लीजिए। बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहता है? तो बातचीत के माध्यम से, निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत करने की शैली को बताता है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ख। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए भाप बनकर मवाद और धुआं निकल जाता है, यानी आपका 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा आपका ग आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है बात करने का हुनर किसके पास है? तो बात करने का हुनर जो है आपको यूरोप के लोगों के पास है, यानी 17 का आंसर ग हो जाएगा, यूरोप के लोग। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? कहता है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है, यह किसका मत है? एडिसन जी का मत था। किसका? एडिसन का मत था, यानी 18 का ख आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने एंट्रेंस एग्जाम 1867 में किया था, यानी 19 का ख आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देख लीजिए। कहता है कि बालकृष्ण जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया था? तो हिंदी प्रदीप का संचालन 33 वर्ष किया था, यानी 20 का घ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। ये देख लीजिए 2022 में बिहार बोर्ड में पूछा गया है।
कहता है बातचीत शीर्षक के निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद और धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल जाता है। ये कैसे? बातचीत के जरिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा 22 का क्या हो जाएगा? ग। चलिए अगला चैप्टर का आप क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देख लीजिए, उसने कहा था, तो उसने कहा था कि अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी से पहला क्वेश्चन है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी है। तो क्या कहानी है? उसने कहा था, यानी एक का हो जाएगा ख ग, इसका आंसर हो जाएगा, एक का ग आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी है? तो चंद्रधर शर्मा की जो है 30 कहानी लिखी हुई है। क्या है? 30 कहानी लिखी हुई है। ये देख लीजिए 2019 और 20 दोनों में पूछा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है अगला क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जयपुर में हुआ था। कहाँ पर? जयपुर में हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, गुलेरी जी ने कुल कहानी कितनी लिखी थी? तो गुलेरी जी ने कुल टोटल 3 कहानी लिखी थी, यानी इसका आंसर हो जाएगा चौथा का क आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 5वां नंबर कहता है, कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है? तो ये कहा था, उसने कहा था कि इसमें कहानी का है, इसीलिए 5 का आंसर हो जाएगा ग। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, तेरी कुरमुराई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तेरी कुरमुराई हो गई ये जो है आपको किस कहानी से है? उसने कहा था कहानी से, यानी 6 का ख आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 7वां नंबर का, कहता है निम्नलिखित में से उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ख। 7 का आंसर हो जाएगा ख, लहना सिंह। क्या हो जाएगा? लहना सिंह। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उसने कहा किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा जो है आपको एक चरित्र प्रधान कहानी है। क्या है? चरित्र प्रधान। ये देखिए 2016 में आया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ख। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकारक कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकारक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, यानी 9 का आंसर घ हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था एक चरित्र प्रधान कहानी है। 10 का ख आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह उसने कहा था कि कहानी के पात्र हैं, यानी 11 का आंसर क्या हो जाएगा? क। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो उसने कहा था आपको 1915 की रचना है। क्या? 1915 की, यानी 12 का क आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी गुलेर के निवासी थे, यानी 13 का ख आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देख लीजिए, ये अगला चैप्टर का क्वेश्चन है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह उसने कहा था कि पात्र की कहानी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो उसने कहा था 1915 की रचना है। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होता होगा, इससे आप बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि पीडीएफ तो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो गया। देखिए आप रिवाइजन होगा आपको तो यहाँ पर चैप्टर वाइज तो नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप बुरा मत मानिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी गुलेर गांव के निवासी थे। ये देखिए हम थोड़ा देर पहले क्लियर किए भी थे। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, 14 नंबर, कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म जो है आपको चंद्रधर शर्मा जी की है, यानी हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा घ। क्या हो जाएगा? 14 नंबर का घ आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी रचना है। तो पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो पुरानी हिंदी आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, यानी 15 का घ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा निबंध गुलेरी जी रचित नहीं है? तो ये है मजदूरी और प्रेम जो है, ये निबंध है गुलेरी जी नहीं लिखा हुआ है, और ये तीनों है गुलेरी जी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा ख, मजदूरी और प्रेम। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कुरमुराई का क्या अर्थ होता है? तो कुरमुराई का अर्थ होता है मंगनी, ब्याह शादी जो होता है उसमें मंगनी का होता है, उसी को कुरमुराई कहते हैं, यानी 17 का आंसर हो जाएगा क। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण किया गया? उसने कहा था कहानी में आपको अमृतसर की चर्चा की गई थी, यानी 18 का क आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो लहना सिंह का गांव का नाम था मांझे। क्या नाम था? तो मांझे, यानी 19 का ख आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कहता है
लाना सिंह किस पद पर था? तो लाना सिंह जी जमेदार के पद पर था। किस पर? जमेदार का पद, यानी 20 का ग आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो लाना सिंह की मृत्यु जो होती है आपको वजीरा सिंह की गोद में हुई थी, यानी 21 का आंसर ख हो जाएगा। 22 नंबर देख लीजिए, 22 नंबर कहता है पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह, यानी इसका हो जाएगा 22 का ग आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था क्या? बोधा सिंह था, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? को आ जाएगा, तो इसका को आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाही को जर्मनी के सैनिक के साथ संघर्ष हुआ था, यानी 24 का घ आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देख लीजिए, जर्मन का पलटन किसने मार गिराया? जर्मन का पलटन को किसने मार गिराया? तो लाना सिंह ने मार गिराया था, यानी 25 का ग आंसर हो जाएगा। ये चैप्टर जो है ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर थोड़ा मिशन करेगा कि एक चैप्टर से बहुत क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर से हर बार आता है क्वेश्चन, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है सरकार कहता है कि सिख राइफल के जमींदार लाना सिंह का नंबर क्या था? 77 नंबर का था लाना सिंह का राइफल, यानी 26 का आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देख लीजिए, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था? तो सरकार ने सूबेदार को जमीन दिया था आपको लाईपुर में दिया था, लाईपुर में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 27 का घ आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? देखिए 2020 में पूछा गया है, तो 28 नंबर का हो जाएगा ग। प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, क्या किस पर है? प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, यानी 28 का ग आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अब अगला चैप्टर के संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। इस चैप्टर ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जयप्रकाश से। जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ है, तो जयप्रकाश नारायण की क्या लिखा है? संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण जी किस क्या लिखा है? संपूर्ण क्रांति, यानी एक का घ आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, संपूर्ण क्रांति का रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण जी, ख इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम प्रसिद्ध है, लोकनायक के नाम किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जयप्रकाश नाम से प्रसिद्ध है, जयप्रकाश नारायण जी के नाम से, यानी 3 का आंसर क्या हो जाएगा? घ। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की किस रचना विद्या में संबंधित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी कविता के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन, गरीबी की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, ये कहा था? बेरोजगारी की मतलब गरीबी की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, किसने कहा था? ये संपूर्ण क्रांति में कहा गया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5 का ग। छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है अपना देश पिछड़ा है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की, कथन किस पाठ से संबंधित है? तो ये बात है संपूर्ण क्रांति से संबंधित है, यानी 6 का आंसर ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था, यह 2018 में पूछा गया है, यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ख। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फणीश्वर रेणु की रचना है, तो फणीश्वर रेणु जी की रचना क्या है? महिला आचरण, मतलब 8 का क्या हो जाएगा? क आंसर हो जाएगा। देखिए 2019 में पूछा गया है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? संपूर्ण क्रांति वाला नारा जो है आपको घ इसका आंसर हो जाएगा। 5 जून पटना में 5 जून 1974 को दिया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9 का घ आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम था आपको बाउल, ये 2020 में पूछा हुआ है, 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ग। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने आपको 1974 में छात्र आंदोलन का आंदोलन में नेतृत्व किया था। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण का पिताजी का नाम था हर्षु दयाल, क्या नाम था? हर्षु दयाल। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1952 में हुई थी, कि कब हुई थी? 1952 में।
13 का हो जाएगा क। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण का भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1998 में। 14 का ख आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 15 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर, देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का क्या हो जाएगा क। 11 अक्टूबर 1902 को इसका जन्म हुआ था। कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है देखिए, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। क्या नाम था? प्रभावती देवी, यानी 16 का ग आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि किसने कहा था अभी न जाने कि कितनों मीलों इस देश जन की जाना है? कहने का मतलब अभी नहीं जाना, कितनों मीलों इस देश के जन को जाना है। ये किस पाठ से लिया गया है? क्या किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। 17 का आंसर ग हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? आपको मतलब विलिंगडन नर्सिंग होम हॉस्पिटल में, विलिंगडन हॉस्पिटल में, नर्सिंग हॉस्पिटल में आपको मृत्यु हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा घ। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन था? तो अब्दुल गफर जी था। अब्दुल गफर जी 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री थे, यानी ख आंसर हो जाएगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? तो जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल कहा गया था। किसका? अमेरिका का दलाल। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अगला नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर रहमान था। क्या नाम था? डॉक्टर रहमान, यानी 21 का क आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 22 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? स्वामी सत्यदेव की कहानी सुनकर। चलिए 22 नंबर देख लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 23 नंबर क्वेश्चन है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक था आपको सदानंद जी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ग आंसर हो जाएगा। 23 का ग। कहता है कि ब्रेन ऑफ बम्बई किसको कहा जाता है? तो उमाशंकर दीक्षित को, यानी 24 का आंसर क हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास किया था? तो बिहार विद्यापीठ से। कहाँ से? बिहार विद्यापीठ से, यानी इसका हो जाएगा 25 का घ। देखिए आपको थोड़ा बड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 को हुई थी। कब हुई थी? 1924 को, यानी 26 का घ आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देख लीजिए, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश नारायण जी 1924 में मार्क्सवादी बन गए थे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक जो बुक था ये जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा था, यानी 28 का ग आंसर हो जाएगा। चलिए अर्धनारीश्वर के बाद से पढ़ते थे। अर्धनारीश्वर जो है रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर जो है दिनकर जी की रचना है, यानी 1 का क आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना बिहार से संबंधित है। इसका आंसर 2 का हो जाएगा ग आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा रचनाकार बिहार से संबंधित? रामधारी सिंह दिनकर, ये क्वेश्चन हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, अगला क्वेश्चन है किसकी रचना की पंक्तियां हैं? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। ये किस कहानी से है? किस रचनाकार की कहानी से है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की कहानी के रचनाकार से, यानी 3 का घ आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? तो अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर की काव्य की रचना है? तो परशुराम की प्रतीक्षा, यानी 5 का क हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? क। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है किस रचना पर दिनकर को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? तो ये आपको संस्कृति के 4 अध्याय पर पुरस्कार मिला था, दिनकर जी को साहित्य पुरस्कार मिला था, यानी 6 का ख आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अर्धनारीश्वर का विद्या है। तो अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है, यानी 7 का ग आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है
पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारी नहीं रहती है। कथन किस पाठ से संबंधित है? तो ये आपको अर्धनारीश्वर से संबंधित है। 8 का घ आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सॉरी थोड़ा ये झड़फड़ाहट हो गया। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, कहता है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? तो आपको उर्वशी नामक पुस्तक के पर मतलब ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। 18 का ख आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र जो है आपको 19 का ख इसका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, यानी 20 का आंसर क हो जाएगा। देख लीजिए 2020 में पूछा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी का उसने बना दिया। कहता है पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया। क्या बना दिया? तो उसको हो जाएगा लता बना दिया, यानी 21 नंबर का गो आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? तो कामिनी अपने साथ यामिनी जैसी शांति लाती हैं, यानी क हो जाएगा 22 का आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो दिनकर जी को आपको पद्म भूषण अवार्ड मिला था, पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, यानी 23 का ख आंसर हो जाएगा। चलिए आप अगला चैप्टर देख लीजिए। अगला चैप्टर है रोज कहानी किसने लिखा था? तो रोज कहानी ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने लिखा था। सीधा लिख दीजिएगा, रोज किसने लिखा था? तो अज्ञेय ने। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हम देखते हैं। देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको 2016 में आया हुआ है। किसमें? 2016 में आया हुआ है। कहता है रोज शीर्षक कहानी के लेखक है। तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय जी, यानी 1 का ख आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किस कहानी का कृष्ण गैंग्रीन था? तो गैंग्रीन जो है किस कहानी से लिया गया? तो रोज कहानी से लिया गया है, यानी 2 का आंसर ख हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है किसके बिना नई कहानी का कल्पना नहीं की जा सकती है? तो ये कहानी जो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यानी 3 का क आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, रोज किस प्रकार की कहानी है? तो रोज एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, तो यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ग। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, मालती पात्र है। मालती किस कहानी से पात्र है? तो रोज कहानी से पात्र है, यानी 5वां नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? घ। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अज्ञेय ने कितने सप्तक का संपादन किया था? तो अज्ञेय जी ने 4 सप्तकों का प्रचारण संपादन किया था। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अज्ञेय का उपन्यास नहीं है। तो अज्ञेय जी का उपन्यास त्रिशुंक नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 7 का ग। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है रोज कहानी का नायिका कौन है? तो रोज कहानी का नायिका जो है आपका मालती है, यानी 8 का क हो जाएगा। ये देख लीजिए 2018 में आया हुआ है, 8 का क। 9वां नंबर क्वेश्चन है, दूसरा सप्ताह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दूसरा पत्र का संपादन 1951 में हुआ था। ये BSc भी 2018 में भी आया हुआ है, तो 9 का ख आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, रोज इनमें से क्या है? तो रोज क्या है? रोज एक कहानी है। रोज क्या है? कहानी, यानी 10 का ख आंसर हो जाएगा। रोज क्या है? हाँ, तो 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, रोज किस कहानी की नायिका है? तो रोज जो है एक मालती की कहानी का नायिका है। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो रोज कहानी में अतिथि बनकर मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई आता है। दूर के रिश्तेदार का भाई आता है, यानी 12 का ग आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, रोज कहानी घंटे किस खरकन के साथ समाप्त होती है? तो 11 बजता है और समाप्त हो जाती है, 13 का ग आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञेय जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को, यानी 14 का क आंसर हो जाएगा। कहता है मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? तो मालती महेश्वर की संतान का नाम टिटही था। क्या था? टिटही नाम था, यानी 15 का ख आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मालती का पति क्या था? मालती का पति एक डॉक्टर था। मालती का पति क्या था? एक डॉक्टर था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका क, यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा क। 16 नंबर क्वेश्चन का
क हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? अज्ञेय जो है एक प्रयोगवाद से संबंध है, यानी 17 का ख आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है रोज कहानी किस संग्रह से नाम से, रोज कहानी किस संग्रह में गंगरी नाम से छपी है? तो विपथा में यानी 18 का ख आंसर विपथा। देख लीजिए, अब अगला चैप्टर देख लीजिए, कहता है एक लेख और एक पत्र जो है किसने लिखा था? भगत सिंह ने। एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह जो हमारे देश के थे वो भगत सिंह जी ने लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह किसको पत्र लिखा है? एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा था, सुखदेव को, यानी एक आंसर क्या हो जाएगा? ख आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जीवन को समाप्त करने देना को कायरता है, ये किसने कहा था? भगत सिंह जी ने कहा था जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है, यानी दू का क आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु का सुंदर कहा था? तो भगत सिंह ने अपने देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को क्या कहा था? ये कहा था कि ये भगत सिंह की सुंदर कहा था, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 का ख आंसर। भगत सिंह की मृत्यु ऐसा पसंद था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र के भगत सिंह जी लेखक हैं, देख लीजिए 2018 में पूछी हुई हैं। 4 का क्या हो जाएगा? ख आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है भगत सिंह के पिता और चाचा की सहयोगी थे, किसके सहयोगी थे? तो भगत सिंह के पिता लाला लाजपत राय की सहयोगी थे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का ग आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए 2019 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? तो भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3-6 का घ आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो ये था भगत सिंह के लिखा हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहते मतवाला पत्रिका कहाँ से निकली थी? तो मतवाला पत्रिका कलकत्ता से निकली थी। कहाँ से? कलकत्ता से। नंबर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भगत सिंह प्रभावित है, भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो भगत सिंह जो आपको कार्ल मार्क्स से प्रभावित है, यानी 9 का ख आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? भगत सिंह का। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेखक है? 10 का हो जाएगा आपका क। कहते हैं कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो ये थे आपको भाई थे। क्या थे? भाई, यानी 11 का ग आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देख लीजिए, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र पर संपादित करते थे? तो प्रताप नामक पत्रिका पर संपादित करते थे, यानी 12 का घ आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंके था? तो भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को फेंका था, यानी 13 का आंसर ख हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है बंदी जीवन किसका कृति है? तो बंदी जीवन है सचिंद्रनाथ संदयाल की कहानी की है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन कहता है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 15 नंबर का आंसर क्या होगा? 15 कहते प्रताप के संस्थापक कौन थे? तो प्रताप के संस्थापक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, यानी 15 का क आंसर। 16 नंबर देख लीजिए, 16 का आंसर हो जाएगा आपका भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था, यानी 16 का क आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देख लीजिए, आपको कहता है कि भगत सिंह जी को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह जी को फांसी जो है आपको 23 मार्च 1931 को दी गई थी। 23 मार्च 1931 को दी गई थी। 17 का क आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था, यानी 18 का घ आंसर। 19 नंबर कहता है चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड 1922 में हुई थी, 1922, यानी 19 का ख आंसर। कहता है भगत सिंह की पहली गिरफ्तार कब हुई? तो भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी 1926 को हुई थी। कब? 1926। ये देख लीजिए बिहार बोर्ड में आया हुआ है। और चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र कौन है? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र का लेखन करें हमारे भगत सिंह जी थे। कौन थे? 21 का ग हो जाएगा, भगत सिंह जी। चलिए अब अगला चैप्टर से देख लीजिए, ओ सादा नीरा कहानी से जो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। क्या? जगदीश चंद्र माथुर ने।
तो सादा नीरा को किसने लिखा था? जगदीश चंद्र माथुर ने। तो पहला क्वेश्चन है, ओ सादा नीरा शीर्षक कहानी शीर्षक का संबंध किस विद्या से है? ये निबंध से है। किससे? निबंध से, यानी एक का ख आंसर हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा? ख आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र बसु माथुर के किस संग्रह से संकलित है? तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर बोलते छंद से, यानी दू का ग आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा से संबंधित नहीं है। तो ये गंडक जो है ना, गंडक नदी के संबंधित नहीं है, यानी 3 का घ आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा की गई है? तो महात्मा गांधी जी की चर्चा की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 का क आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ओ सदा नीरा शीर्षक के पाठ के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है, यानी 5 का ग आंसर। ये देख लीजिए 2016 और 19 में दोनों साल पूछा गया है। छठा नंबर क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा में बिहार में किस भूभाग की संस्कृति का वर्णन किया गया है? ये पश्चिमी चंपारण की चर्चा की गई है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 का ग आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बिहार बोर्ड में आया हुआ है। कहता है निम्नलिखित में से रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचना है? तो ओ सदा नीरा, यानी देख लीजिए 2018 में भी पूछा गया, यानी 7 का आंसर ख हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का आविर्भाव जो था ना 2500 वर्ष पहले हुआ था। 2500 वर्ष पहले हुआ था गौतम बुद्ध का आविर्भाव, यानी 8 का क्या हो जाएगा? ख आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कौन सी कृति जगदीश चंद्र माथुर की है? तो भोर का तारा है जगदीश चंद्र माथुर का। 10 नंबर देख लीजिए, ओ सदा नीरा किसके निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी के निमित्त बनाकर लिखा गया है, यानी 10 का क्या हो जाएगा? ख आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है? थारन शब्द है थार शब्द से विकसित हुए हैं। 11 का ख आंसर है। ये देखिए टिक मारे हैं, सच में सब सही टिक मारे हैं, इसीलिए थोड़ा आप घबराइएगा नहीं, जो टिक गलत भी मारा हो सकता है, इसके लिए कोई चर्चा नहीं कीजिएगा, इसी गलत है। 12 नंबर देख लीजिए, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो कर्नाट वंश को गयासुद्दीन तुगलक के नामक के से क्या किया गया था? मुकाबला किया गया था, यानी 12 का क आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण में धागर कहाँ से आए थे? तो चंपारण में धागर जमशेदपुर से आए थे। कहाँ से? जमशेदपुर से। 13 का ख आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो गांधी जी चंपारण में अप्रैल 1917 में आए थे। कब आए थे? अप्रैल 1917 में। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 3 कठिया प्रथा का संबंध है। 3 कठिया प्रथा किससे संबंध था? नील की खेती से संबंध है, यानी 15 का घ आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? तो गांधी जी को एक महुए पेड़ के नीचे शरण दी थी। मठ के महंत ने एक महुए के पेड़ के नीचे दिया था, यानी 16 का घ आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुई थी, यानी 17 का आंसर क हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया गया था। तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा 18 का ख आंसर। 19 नंबर देख लीजिए, कौन सी कृति 19 नंबर, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो ये जो रेशमी टाई है ये नहीं है माथुर जी की कृति, यानी 19 की ग आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देख लीजिए, कहता है कि पढ़ई नदी कहाँ तक जाती है? तो पढ़ई नदी भिखना थोड़ी तक जाती है। कहाँ तक? भिखना थोड़ी तक, यानी 20 का क आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि बराज कहाँ बन रहा था? तो बराज जो है आपको भेसा लोटन में बन रहा था। कहाँ पर? भेसा लोटन में। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है अम्रपाली यानी अम्रपाली से अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो तथागत को आम्रवन सौंपा था, यानी 22 का ख आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार का कौन सा विशाल स्तूप प्राचीन में स्थापित अभूतपूर्व में कृति है? तो नंदगढ़। बिहार का कौन सा विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूत कीर्ति है? तो ये हो जाएगा आपका 23 का क आंसर नंदगढ़। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया? तो ओ सदा नीरा
बोलते छंद से लिया गया है, यानी आपका 24 का ग आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सिपाही की माँ एकांकी को एकांकीकार कौन है? सिपाही की माँ को किसने लिखा है? तो सिपाही की माँ को मोहन राकेश जी ने लिखा था। किसने लिखा था? मोहन राकेश जी ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मोहन राकेश नहीं जाने जाते थे, तो मोहन राकेश जी कविता के लिए नहीं जाने जाते थे, यानी 2 का ख आंसर हो जाएगा। सिपाही की माँ की रचना है, सिपाही की माँ कैसा रचना है? सिपाही की माँ जो है आपको एकांकी है। क्या है? आपको एक एकांकी है। 3 का क आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 2019 में पूछा हुआ है। सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? तो सिपाही की माँ जो है आपको बिस्नी जी थे। कौन थे? बिस्नी, यानी 4 का ग आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सिपाही की माँ, कहता है कि सिपाही की माँ के एकांकी में कुल पात्र थे। सिपाही की माँ में कुल 8 पात्र थे। कितना पात्र थे? 8, यानी 5 का ख आंसर। 6वां नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ से यह उद्धरण आया है? फौजी वहाँ लड़ने के लिए वो भाग नहीं सकते हैं। जो फौजी छड़ भागता है उसे गोली मार दिया जाता है। ये किस पात्र से लिया गया है? तो ये जो है आपका सिपाही की माँ के पात्र से लिया गया है, यानी 6 का ग आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश जी का जन्म 1925 में हुआ था, यानी क आंसर हो जाएगा। 8 7 का क्या हो जाएगा? क। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? ये है जानवर और जानवर किसकी रचना है? मोहन राकेश जी की। कहता है कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इतिहास की आलोचना मोहन राकेश जी की नहीं है, यानी 9 का हो जाएगा ग आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सॉरी, आप दूसरा चैप्टर का आ गया, वही उसी क्वेश्चन का 10वां नंबर देख लीजिए। कहता है सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? जैसे सिपाही की माँ जो है एक अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? घ। 10 का क्या हो जाएगा? घ। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? तो मुन्नी और मानक की माँ का नाम जो है बिस्नी है। क्या है? बिस्नी, यानी 11 का ग आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देख लीजिए। कहता है सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? सिपाही की माँ के अनुसार लड़ाई जो है आपकी बर्मा में हो रही थी। कहाँ पर? बर्मा में, यानी 12 का ख आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि मोहन राकेश की एकांकी शीर्षक है। तो मोहन राकेश की एकांकी के शीर्षक कौन है? सिपाही की माँ। सिपाही की माँ, यानी 13 का क्या हो जाएगा? ख आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? सिपाही की माँ में एकांकी में कुंती जो है एक पड़ोसन है। क्या है? पड़ोसन, यानी 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ग। 15 नंबर क्वेश्चन है, खेस क्या है? तो खेस एक मोटे सूत की बुनी चादर होती है। खेस क्या होता है? एक मोटे सूत की बुनी हुई चादर होती है, यानी इसका आंसर 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का ग आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर कहता है किस करों में मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो ये तारों के बारे में कहा गया था, यानी 16 नंबर का क आंसर। 17 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसी जो है गुंती थे। 17 नंबर क्या हो जाएगा? ग आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देख लीजिए। कहता है मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती हैं? आपको मंगलवार की भविष्यवाणी करते हैं कि आज मानक जी का चिट्ठी आएगा। 11 नंबर देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। यह कथन कौन कहता है? ये सिपाही कहता है। कौन कहता है? ये सिपाही कहता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ख। कहता है अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन, सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? तो सिपाही की माँ की पुस्तक ये देख लीजिए 2021 में पूछा गया है। ये अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 20 का क आंसर हो जाएगा। 21 नंबर कौन था? 21 नंबर क्वेश्चन है, कहते कि मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी है एक बिस्नी की बेटी है, यानी बिस्नी की बेटी और सिपाही की बहन थी, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? घ आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला चैप्टर करते हैं। अब चलिए अगला चैप्टर करते हैं क्या? प्रगति और समाज। ये किसने लिखा था? नामवर सिंह ने। किसने लिखा था? नामवर सिंह जी ने ये लिखा था। प्रगति और समाज, नामवर सिंह ने। चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि प्रगीत और समाज शीर्षक के निबंध के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है आपको नामवीर सिंह जी हैं, यानी एक का जो आंसर हो जाएगा आपको ग हो जाएगा। देख लीजिए 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कविता के प्रतिमान रचना है। तो कविता के प्रतिमान रचना किसकी है? तो नामवर सिंह के, यानी 2 का आंसर क्या हो जाएगा? घ। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, सॉरी एक मिनट, तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्रगीत और समाज की
किस पुस्तक से संकलित है? तो परगीत और समाज जो है आपको वाद विवाद पुस्तक से संबंधित, यानी 3 का ग आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? नामवीर सिंह मतलब नामवीर सिंह जी द्वारा लिखित जो है लिखित और परगीत है, ये आपको एक आलोचना है। क्या है? एक आलोचना, यानी 4 का क आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि परगीत और समाज साहित्य की किस विद्या की रचना है? तो परगीत और समाज जो है आपको साहित्य की, 1 मिनट सॉरी, तो 5 का जो आंसर है आपका क हो जाएगा कि ललित निबंध है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के गुरु जो थे राम वृक्ष बेनीपुर था। क्या कौन था? राम वृक्ष बेनीपुर, यानी 6 का ग आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहते हैं नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे? तो नामवर सिंह जो है एक आलोचना पत्रिका के संपादक रहे हैं, यानी 7 का ग आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर देख लीजिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो आपको 30 जो है मतलब इसकी नहीं है, नामवर सिंह की 30 कहानी नहीं है, यानी 8 का ग आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है सॉरी 1 मिनट, कहता है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा एक निराला की कविता है। क्या है? निराला की। 9 का घ आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहते हैं नामवर सिंह को किस कृति और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर मिला था, यानी 10 का क आंसर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, कामायनी के कवि हैं। कामायनी के कवि कौन है? तो प्रसाद जी थे। कौन थे? प्रसाद जी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, बाज की डाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तय तो यही था, यानी 12 का घ आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि मैं तुमसे दूर हूँ, किसकी कविता है? ये मुक्ति बोध जी की कविता है। 13 का क आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुई थी। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो पृथ्वी राज रासों की भाषा, यानी 15 का ख आंसर नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रलय की छाया के कवि है? ये हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद जी, यानी 16 का ग आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास के रचयिता है आपको सूर्यकांत त्रिपाठी जी। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? डी, ग हो जाएगा। 17 का ग आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 18 नंबर कहता है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म जीयनपुर में हुआ था। कहाँ पर? जीयनपुर में। ये देख लीजिए 2021 में पूछा गया, यानी 18 का ख आंसर हो जाएगा। नंबर है, प्रगीत और समाज निबंध किस संग्रह से लिया गया है? तो प्रगीत और समाज जो है आपको वाद विवाद से लिया गया है। आई होप कि आप लोग पूरा समझे होंगे। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब चलिए ख़त्म ही हो गया है। हाँ चलिए अब थोड़ा जूठन से देख लीजिए। कहता है जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? जूठन में जो है ना कभी कहानी में, मतलब इसमें हेडमास्टर क्या नाम था? कालियाराम। क्या नाम था? कालीराम, यानी 4 का क आंसर। कहता है ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला का स्थापना किया था? तो ओम प्रकाश जी ने मेघदूत का स्थापना किया था। चलिए अगला नंबर 6ठा नंबर क्वेश्चन है, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित किया गया था? तो मेघदूत नामक महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। मेघदूत नामक नाट्यशाला महाराष्ट्र में स्थापना किया गया था। 7वां नंबर क्वेश्चन है, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। 7 का घ आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, कहता है जूठन किस प्रकार की चेतना है? तो जूठन एक राजनीतिक चेतना है। क्या है? राजनीतिक चेतना, यानी 8 का ख आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, अब और नहीं वाल्मीकि किस विद्या से रचना है? तो ये हो जाएगा कविता है। ये क्या है? कविता की रचना से है। कहता है 10 नंबर क्वेश्चन, जूठन में चित्रण हुआ है। जूठन में क्या चित्रण हुआ है? तो सामाजिक विषमता की चित्रण हुआ है। 10 का ख आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, आत्मकथा लेखक की माँ कहता है आत्मलेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? तो ब्रह्मदेव तगा के घर काम करती थी, यानी 11 का ग आंसर हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुरेंद्र सिंह सुखदेव सिंह का त्यागी पोता था, यानी 12 का क आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के और को झाड़ू लगवाए? किसका कथन है? तो लेखक के पिताजी का। किसका? लेखक के पिताजी, यानी 13 का ग आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है 14 नंबर, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था? तो ओम प्रकाश लेखक का जन्म हुआ था 30 जून 1950 को हुई थी। 14 का कौन आंसर हो जाएगा? सलाम कहानी की संग्रह कहानीकारक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, यानी 15 का कौन आंसर। चलिए 16 नंबर देख लीजिए। कहता है 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर कहता है, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, हमारे घर में तो कभी ऐसा खाना नहीं बन सकता है, किसका कथन है? तो ये सुरेंद्र जी की कथन है। किसका? सुरेंद्र जी को। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 16 का कौन आंसर हो जाएगा? 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, लेखक ओम प्रकाश ने किस विषय पर एमए किया था? किस विषय में एमए किया था? तो हिंदी साहित्य में एमए किया था, यानी 17 का आंसर हो जाएगा। चलिए 17, अब चलिए अगला चैप्टर देख लीजिए। हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये मलय जी द्वारा लिखा हुआ है। हंसते हुए मेरा अकेला, चलिए हंसते हुए मेरा अकेलापन मलय जी को जो लिखा हुआ है, यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन की कौन सी विद्या, लेखक कौन है? सॉरी 1 मिनट, इसका कहना का मतलब है हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन सी लेखन की विद्या है? तो ये डायरी की भी है। किसका? डायरी का। एक का हो जाएगा कौन सा? ये देख लीजिए 2018 में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो मलय जी हैं। कौन? मलय जी, यानी 2 का कौन आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है डायरी विद्या से संबंधित रचना है। तो डायरी विद्या से हंसते हुए मेरा अकेलापन इसकी रचना है, यानी 3 का ग आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो थोड़ा गाड़ी चल रही थी इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो कहता है अगला क्वेश्चन, डायरी विद्या संबंधित है। तो डायरी विद्या हंसते हुए मेरा अकेलापन से है, यानी 3 का ग आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है मलय जी की रचना नहीं है। तो मलय जी की रचना कौन है? नहीं है। तो रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मलय जी का मूल नाम क्या था? तो मलय जी का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था। भरत जी श्रीवास्तव, यानी 5 का क आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है मलय जी का जन्म कब हुआ था? तो मलय जी का जन्म जो है आपको 1935 को हुई थी, यानी 6 का क आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है सॉरी कौन सी रचना मलय जी की नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा कौन सी रचना नहीं है? तो एक कविता की साक्षात जो है ये मलय जी की रचना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, कविता के साक्षाता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन, सुरक्षा मतलब कहता है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो सुरक्षा जो है आपको चुनौती को झेलने में हो सकती है। किसकी? चुनौती को झेलने में, यानी मतलब 8 का आंसर क्या हो जाएगा? घ। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? रचने और भोगने का रिश्ता जो होता है द्वंद्वात्मक होता है। क्या होता है? द्वंद्वात्मक, यानी 9 का क आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा क। रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है, यानी इसका आंसर है क। कहता है कि रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है, यानी 10 का क हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वही जीता है और भोगता है। कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा मलय जी का रचना है। चलिए अब अगला चैप्टर करते हैं 30 से 12 नंबर। देखिए आप थोड़ा घबराहट तो होते हुए इतना क्वेश्चन करते हुए थोड़ा घबराहट तो होते हुए, फिर भी हम कम समय में लिए हुए हैं, करे हुए हैं। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर आपको किसे 30 से 30 किसने लिखा है? उदय प्रकाश नारायण जी ने। 30 जो है उदय प्रकाश नारायण जी ने लिखा है। कहता है कि इसका जो है एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक उत्तर त्रासदी आधुनिक है, मतलब ये कहानी किस से ली गई है? ये लाइन जो है आपको 30 से ली गई है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 30 कहानी के रचनाकार कौन है? तो 30 कहानी के रचनाकार उदय प्रकाश नारायण है। कौन है? उदय प्रकाश नारायण जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, इतवारी कॉलोनी संबंधित है। इतवारी कॉलोनी किससे संबंधित है? किस चैप्टर से? 30 से संबंध है। कहता है कहानी को सपने में बोलने और सीखने की आदत है। यह कहानी किसने बताया है? तो कहानीकार के माँ ने। 4 का क्या हो जाएगा? ख आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि 30 कहानी में पिताजी का नाम क्या था? तो 30 कहानी में पिताजी का नाम राम स्वारथ प्रसाद था, यानी राम स्वारथ प्रसाद, यानी 5 का ख आंसर।
5 का क्या हो जाएगा, ख आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहानीकारक त्रिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था, तो थानू के साथ गया था। किसके साथ, थानू के साथ गया था। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि पंडित राम और अवतार को क्या थे, एक ज्योतिष और एक वेद थे। पंडित क्या था, ज्योतिष था। अवतार क्या था आपको, राम अवतार क्या था, वेद था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 8 नंबर, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 को, 1 जनवरी 1952, यानी 5 का क आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सॉरी 8वां नंबर था, तो कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, तो आपको दरियाई घोड़ा जो है उदय प्रकाश जी की रचना है। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है, तो टूटा हुआ पुल जो है उदय प्रकाश जी का नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आप खत्म ही होने वाला है, बस हो ही गया। कहता है कि त्रिच कैसी कहानी है, तो त्रिच जो है एक प्रतीकात्मक कहानी, यानी 11 का घ आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पिताजी की मृत्यु पर कैसी होती है, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। मतलब पिताजी की मृत्यु कैसी हुई थी, तो मानसिक सदमे और अत्यधिक अधिक रक्तस्राव से हुई थी, यानी 12 का घ आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिच क्या है, तो त्रिच जो है एक विषाखार विषखार जहरीला लिजार्ड होता है। क्या होता है, लिजार्ड होता है जहरीला वाला। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, घ आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कहानी संग्रह है। क्या है, कहानी संग्रह। 14 का हो जाएगा ख आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए, कहता है कि त्रिच को कैसी कहानी माना जाता है, त्रिच को एक जादुई यथार्थ कहानी माना जाता है। 15 का ग आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है त्रिच कहानी की केंद्रीय घटना से संबंधित है। तो कहता है कि त्रिच कहानी का केंद्रीय घटना के संबंध किससे है, तो कहानीकार के पिता से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा 16 का क्या आंसर हो जाएगा, गो आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 17 का आंसर है मास्टर नंदलाल किस गांव के निवासी थे, तो मास्टर नंदलाल जी किस गांव के निवासी थे, पलरा गांव के निवासी थे, यानी 17 का ख आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि बैंक के पास किस पान वाले की दुकान थे, तो बुन्नू जी की दुकान थे। किसकी, बुन्नू जी की दुकान थे। 18 का ग आंसर। चलिए अब अगला चैप्टर के देख लीजिए क्वेश्चन, शिक्षा जे कृष्णमूर्ति जी का। क्या है, शिक्षा जे कृष्णमूर्ति का। कहता है कि शिक्षा शीर्षक के निबंधकार कौन है, तो जे कृष्णमूर्ति है। कौन है, जे कृष्णमूर्ति, यानी 1 का घ आंसर, जे कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं शिक्षा किस पाठ की विद्या है, तो शिक्षा जो एक क्या है आपको, शिक्षा एक संभाषण है। क्या है, एक संभाषण है। 2 का क हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं, जे कृष्णमूर्ति एक दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते हैं, यानी 3 का ग। 4 नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति जन्म किस राज्य में होता है, जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म जो है आपको आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। 4 का क आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड बेटर किन से विश्व के शिक्षक के रूप में देखते हैं। कहता है लॉर्ड बेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे, तो ये थे आपको जे कृष्णमूर्ति जी के, जे कृष्णमूर्ति में देखा करते थे, यानी 5 का घ आंसर। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम की जो है आपको जे कृष्णमूर्ति जी की है, 6 का ग आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, ये थे कि ये प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे, ये था आपके जो संबंधित, यानी 7 का घ आंसर। हाँ बस खत्म ही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म कब हुआ था, जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म हुआ था 12 मई 1895 में हुआ था, 12 मई 1895, यानी 8 के ख आंसर क। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था, तो जे कृष्णमूर्ति जी का नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या नाम था, जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या नाम था, 9 का ख आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था, जी कृष्णमूर्ति जी का पिता का नाम था नारायण जिद्दू। क्या नाम था, नारायण जिद्दू। 10 का ख आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है माँ की मृत्यु के समय कृष्णमूर्ति की आयु क्या थी, तो माँ की मृत्यु के समय कृष्णमूर्ति जी की आयु 10 वर्ष की थी, मात्र 10 वर्ष की, यानी 11 का ख आंसर हो जाएगा। कहता मेघा और किसका परस्पर बैर है, मेघा और किसका परस्पर बैर है, यानी भाई का बैर है, यानी 12 का क आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य है संपूर्ण उन्नयन, यानी सिर्फ नौकरी लेना ही नहीं है इसका उद्देश्य,
इसका मतलब मानसिक विकास होना, यानी 13 का ग आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति किशोरावस्था में किस संस्था से जुड़े थे? तो जे कृष्णमूर्ति किशोरावस्था में थियोसोफिकल सोसाइटी नामक संस्था से जुड़ा था, यानी 14 का ग आंसर। अब चलिए खत्म हो गया, काव्य खंड आ गया। काव्य खंड आपको हम अगले चैप्टर में दिखाएंगे। करवक देख लीजिए, करवक होते ना, मलिक मोहम्मद जायसी लिखे थे, ये चलिए हम अगला दिन करेंगे, नहीं फिर भी कर लेते हैं। चलिए, मलिक मोहम्मद जायसी कवि कैसे थे? कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे, यानी कृष्णमूर्ति कृष्ण मार्गी कवि थे। क्या था? कृष्ण मार्गी। अब चलिए, कहते हैं करवक में कौन सी बात पाई गई है? तो करवक में कौन सी बात पाई जाती है? तो प्रेम की महिमा। चलिए छोड़ देते हैं, ये जो है ना आपका काव्यखंड अगले दिन करेंगे। चलिए, आई होप कि आप लोग पूरा समझे होंगे। हम बहुत कम समय में पूरा प्रयास किए हैं ख़त्म हो जाए, तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।